गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीएल राउंड ऑफ 16 के जो मैचेस होने वाले हैं। हम उनको प्रिडिक्ट करने वाले हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सैफुल्ला जो कि बार्सिलोना के सपोर्टर हैं। हाय गाइस। तो पहला मैच जो है वो है आरबी लाइप्जिग और लिवरपूल के दरमियान। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले गेम्स में कि लिवरपूल की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, लाइप्जिग की काफ़ी अच्छी फॉर्म चल रही है जो कि बुंडेसलीगा में हमने देखा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि लिवरपूल की इंजरीज बहुत है। सेंटर बैक में आप पोजीशन में देख रहे हैं, उन्होंने 2 साइनिंग की है, एक चैंपियनशिप से साइनिंग की है, 2-3 मिलियन की। मुझे नहीं लगता कि वो यूसीएल नॉकआउट राउंड ऑफ 16 में लाइप्जिग या कोई यूसीएल अपोनेंट के खिलाफ जो कर सकती है डिफेंडिंग, मुझे नहीं लगता। कबाक अच्छा डिफेंडर है, लेकिन एज अ टीम अभी उसकी कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लब की क्या कहते हैं, कैसे जिंगे प्रेसिंग करनी, काउंटर प्रेसिंग, तो मुझे लगता है कि लाइप्जिग को अपर हैंड है इस सिचुएशन में, क्योंकि लिवरपूल के लिए इंजरीज बहुत है करने दे, और मेरे हिसाब से लाइप्जिग फेवरेट है। मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि लिवरपूल इस सीजन स्ट्रगल भी काफ़ी करती आई है और अभी भी मेरे ख्याल से कर ही रही है। पिछला गेम भी वो लीस्टर से आ रहे हैं और आप अगर देखें पहला गोल हालांकि लिवरपूल ने स्कोर किया था, लेकिन उसके बाद लिवरपूल ने 3 गोल्स कंसीड किए। और जो एक सरप्राइजिंग फैक्ट है मेरे लिए वो ये कि एलिसन काफ़ी एरर कर रहे हैं। अगर आप देखें एलिसन जो पिछले 1-2 सीजन से उनके वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स थे, अगर आप टॉप परफॉर्मर ना कहें तो, लेकिन वो भी काफ़ी एरर कर रहे हैं और लिवरपूल की फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं लगी हुई लिवरपूल ओवरऑल। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मैच 50-50 है, लेकिन लिवरपूल के साथ एक्सपीरियंस है तो मैं लिवरपूल के साथ ही जाऊँ। मैं आउट ऑफ द ब्लू जाऊंगा क्योंकि मुझे अंडरडॉग टीम को सपोर्ट करना पसंद है, तो मेरे हिसाब से लाइप्जिग जीतेगी और लाइप्जिग फेवरेट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ जो कि उसी दिन है। दूसरा गेम है वो पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं हूँ बार्सा सपोर्टर, तो मेरे हिसाब से तो ये मैं तो चाहूँगा कि बार्सिलोना जीते, और बार्सिलोना फेवरेट है। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला अभी चल रहा है कि डिफेंसिव इश्यूज बहुत हैं। पीएसजी फेवरेट है क्योंकि पीएसजी में अभी लेकिन इंजरीज बहुत है। नेमार इंजर्ड हो गया, डी मरिया इंजर्ड हो गया, इकार्डी भी नहीं खेल रहा। डिफेंसिव इश्यूज अगर सही हो गए, अरोहो अगर फिट हो गया टाइम में और पीएसजी के अगेंस्ट अगर वो खेला, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसजी जीत सकती है। टक्कर का मुकाबला होगा क्योंकि बार्सा के डिफेंसिव इश्यूज हैं। हम एक गोल गिफ्ट दे देते हैं अगले को खेलने के शुक्रिया अदा करने। आपको यहाँ पे 2-3 गोल गिफ्ट देने पड़ेंगे क्योंकि राइवल जो अपोनेंट में है वो फ्यूचर मैड्रिस्टा भी आप कह सकते हो, किलियन एम्बापे। तो यही है, ये और ज्यादा मोटिवेशन है कि मैड्रिड में जा रहा है तो पीएसजी को छोड़ेंगे नहीं हम। तो वो 2-3 गोल हम चांसेस क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर मेसी की अगर फिनिशिंग फॉर्म रही तो पीएसजी के पास कोई चांस नहीं है कि वो हमसे मैच जीत सके। मेरी ये प्रेडिक्शन। मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि अगर आप नेमार की बात करें तो वो बड़े मैचेस से पहले नेमार हमेशा ही इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी बहन की बर्थडे आती है तो इंजर्ड ही रहते हैं। अब अगर मैं पिछले साल क्योंकि वो जब खेले थे तो आपने देखा कि किस तरह परफॉर्म किया, तो पीएसजी को फाइनल तक लेके चले गए। वो एक मैच विनिंग प्लेयर है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए एक मैच विनिंग प्लेयर को। वो बिल्कुल मैच विनिंग प्लेयर होंगे, लेकिन अगर आप पिछले साल का रेफरेंस दे रहे हो तो पिछले साल सिर्फ अकेला नेमार नहीं खेला था, नेमार के साथ अटैक में एम्बापे भी था। एम्बापे तो इस साल भी होगा, तो अब देखते हैं इस साल क्या करते हैं। तो एम्बापे पिछले साल आप उसकी कंट्रीब्यूशन देख लें, आप उसके गोल देख लें, आप उसके असिस्ट देख लें, इस साल भी देख लेते हैं। आप रूल आउट ना करें एम्बापे की कंट्रीब्यूशन को। इस साल भी देख लेते हैं। इस साल आप देख लीजिएगा। जो मेरे ओपिनियन जो मुझे लग रहा है कि पीएसजी विल कम आउट ऑफ दिस फिक्सचर। मुझे लगता है कि बार्सिलोना जो है पीएसजी से हारने वाली है। मेरा अपना ये ओपिनियन है। दूसरी बात, हमारा जो मैच का जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है कि कोईमन सेलेक्ट कैसे करते हैं सीडीएम में और सेंटर बैक में। अगर वो लेंगलेट और बुस्केट्स के साथ जाता है तो काउंटर अटैक में बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एम्बापे का पेस, उधर से मुइस स्किन भी थोड़ा फास्ट है, क्योंकि बुस्केट या जो लेंगलेट है वो कैच नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर रोनाल्ड कोएमन अगर लेंगलेट और बुस्केट के साथ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काउंटर अटैक में पीएसजी बहुत तेज है, उसके पास पेस है। बाकी अगर उमतीती और सीडीएम में मेरे हिसाब से फ्रैंकी डियोंग
उसके साथ पार्टनर होंगे पेद्री और पुइज। अगर ये दोनों मिडफील्ड में हुए तो मुझे नहीं लगता कि PSG के पास कोई चांस होगा बॉल रोकने के लिए या काउंटर अटैकिंग। फिर इनकी जो काउंटर प्रेसिंग है, जो डिजिटल प्रेसिंग करते हैं, बहुत अच्छी है। इस मैच के बारे में सेविया वर्सेस डॉर्टमुंड कौन जीतेगी? क्योंकि मैं एक ला लीगा फैन हूँ, बारसा फैन हूँ, तो मैं ऑब्वियसली सेविया को प्रेफर करूँगा कि सेविया मैच जीते। लेकिन ये दोनों टक्कर की टीम है। लेकिन डॉर्टमुंड का भी जो मैनेजर है, जो कोच है, वो है ही नहीं, जो परमानेंट कोच ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि डॉर्टमुंड के पास कोई चांस है। ऑन द अदर हैंड सेविया जिस तरह से खेल रही है, अभी रिसेंटली जिस तरह बारसा से खेली है, क्योंकि उनका डिफेंस भी बहुत अच्छा है, उनका मिडफील्ड भी तगड़ा है और अटैक में भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सेविया फेवरेट है आगे जाने के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। मेरे भी हिसाब से सेविया फेवरेट ही है, क्योंकि अगर आप देखें कि सेविया ने 6-7 गेम से कोई गोल कंसीड ही नहीं किया। जिस तरीके से उनका डिफेंस जेल हुआ है, जिस तरीके से अटैक उनका जेल हुआ है, जिस तरीके से उनकी पूरी टीम खेल रही है अंदर लापुल भी जिस तरीके की फुटबॉल सेविया को खिला रहा है इस वक्त, मेरे ख्याल से अगर लापुल को 1-2 अच्छी साइनिंग्स मिल जाए तो मुझे जो लगता है कि सेविया जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की तरह यूरोप में मतलब डोमिनेट कर सकती है। और जहाँ तक बात रही इस मैच की डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल से अगर आप देखो तो डॉर्टमुंड का कोई डिफेंस इतना तगड़ा है नहीं मेरे मुताबिक। तो उनका अटैक ठीक है, हालांड, सेंचो वगैरह, हज़ार्ड, आप कैसे उनका मतलब अटैक काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके डिफेंस में काफ़ी मसले हैं। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे फेवर दूंगा सेविया को कि सेविया को जीतना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि सेविया ही जीते। और अगर नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है पोर्टो वर्सेस जुवेंटस। हालांकि पोर्टो मेरे अपने लीग में अच्छा खेलती आ रही है, लेकिन लीग का और चैंपियन लीग का जो प्रेशर होता है राउंड ऑफ 16 का, ऑफकोर्स वो डिफरेंट होता है। और अगर आप बात करें कि जुवेंटस की, तो जुवेंटस अपना जो पिछला मैच थी वो नापोली से हार चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर आप परफॉर्मेंस देखें जुवेंटस की तो वो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त खिला रहे हैं अंडर पिर्लो। और ऑफ कोर्स अगर आप रोनाल्डो की बात करें तो वो तो बने ही ऐसे मैचेस के लिए कि मतलब एलिमिनेशन जो मैचेस होते हैं तो उसमें तो रोनाल्डो नज़र ही आता है। तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा जुवेंटस के साथ, और मेरे ख्याल से एक 90-10% आप कह सकते हो कि पोर्टो का 10% चांस होगा जुवेंटस के अगेंस्ट। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरे हिसाब से 90-10 सेम सिचुएशन। नेक्स्ट गेम है वो है एटलेटिको मैड्रिड और चेल्सी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। PSG और बार्सिलोना वाले मैच को अगर आप हटा के देखो तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फॉर्म में पिछले 3-4 सीजन से वो अपने बेस्ट फॉर्म में जा रहा है, और जिस तरह खेल रहा है और उनका अटैक भी इस मरतबा जो है बहुत अच्छा है, 1-2 गोल मार गए, उनका डिफेंडिंग पहले से अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एटलेटिको फेवरेट है, लेकिन हम तुखल और चेल्सी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा मुकाबला होगा, पोजीशन तो चेल्सी के पास होगा, लेकिन मैं एज दूंगा एटलेटिको मैड्रिड को, क्योंकि वो ऐसे मैचेस में एक्सपीरियंस है। कोशिश करूंगा क्योंकि दोनों टीम्स, एटलेटिको मैड्रिड तो भाई एज अ मैड्रिड फैन तो हमारी तो राइवल ही है एक किस्म से, तो मैं तो यहाँ पे बेटर मैड्रिड टीम है भाई, वो तो दुनिया को पता है कौन सी मैड्रिड बेहतर है। तो मैं तो यहाँ पे जाऊंगा चेल्सी के साथ। मुझे लगता है कि चेल्सी एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ जीत सकती है। एटलांटा वर्सेस रियल मैड्रिड, तो मैं सबसे पहले अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा एज अ मैड्रिस्टा कि कौन फेवरेट है। तो मेरे ख्याल से मैच जो है वो काफ़ी टक्कर का मैच है। अगर आप एटलांटा की रिसेंट फॉर्म देखें तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके की अटैकिंग फुटबॉल वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी टक्कर का मैच है। और अगर आप रियल मैड्रिड को देखे हो तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड उतना अच्छा नहीं खेल रही जितना आप कहो कि मतलब बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड को जिस तरीके की फुटबॉल खेलनी चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, लेकिन एज अ मैड्रिस्टा आई लव टू सी कि रियल मैड्रिड जीते एटलांटा के खिलाफ। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि एटलांटा वर्सेस रियल मैड्रिड कौन फेवरेट है और कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से फेवरेट तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड है, क्योंकि यूरोपियन जायंट टीम है, जिस साल में भी हो, जिस फॉर्म में भी हो, लेकिन फेवरेट है रियल मैड्रिड है।
बहुत बड़ी टीम है, लेकिन एटलांटा का जो अटैक है वो बहुत अच्छा है। वो गोल स्कोरिंग, बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं, अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। उनका जो मैनेजर है गैस्पेरिनी, वो बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं और अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। रियल मैड्रिड की लेकिन जो ऑन द अदर हैंड, रामोस फिट होगा या नहीं एटलांटा के खिलाफ? डाउटफुल है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड का जो डिफेंस है, कैसेमीरो है, वरान, नाचो, दे आर प्रीटी गुड डिफेंडर्स। तो वो काउंटर अटैक को टैकल कर सकते हैं कि अगर कोई भी टीम अगर काउंटर अटैक करे। सीजन के स्टार्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, तो शख्तर से भी अपने 3 गोल खाए थे, आपको याद हो, 3-0। लेकिन लेग बैक से भी गोल कंसीड किए थे। बिल्कुल, लेकिन अब जो कि जिडान ने फिर वो चेंज कर दिया, टैक्टिकल स्विच करके कभी बैक 3 में जाते हैं तो कभी टोनी क्रूस डीप लाइन मिडफील्डर होता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सीडीएम कैसेमीरो ही जाएंगे, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत फेवरेट है, तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड क्वालिफाई करेंगे अगले मैच के लिए।